का इस वीडियोज में मैं आप किस प्रकार से नए शिक्षकों का जिनका भर्ती 2023 में हुआ है उनका डाटा को यूडाइस प्लस पोर्टल में एंट्री करेंगे और ऐसे कर्मचारी जिनका अभी तक कर्मचारी कोड नहीं आया है ऐसे कर्मचारियों का भी किस प्रकार से डाटा को एंट्री करना है इसके संबंध में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। नए शिक्षकों का डेटा को भरने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर यूडाइस प्लस में टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर तीसरा नंबर में टीचर मॉड्यूल का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके विद्यालय का यूजर आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा को फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके विद्यालय का इस प्रकार से प्रोफाइल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने के लिए, जानकारी के लिए यहाँ पर लैंग्वेज को हम हिंदी कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह लैंग्वेज चेंज हो जाता है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर कुल शिक्षकों का जो संख्या है, ये वर्तमान में आपके विद्यालय में कितना संख्या है उसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर नया टीचर को ऐड करने के लिए जोड़ने का ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया जाता है। इससे पहले यहाँ पर इंपोर्ट टीचर, टीचर डैशबोर्ड, एक्सेल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा था। तो यहाँ पर जोड़ने का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में शिक्षक का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद में लिंक का चयन करना है। नए कर्मचारी का जन्मतिथि को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में अगर कर्मचारी का कर्मचारी कोड है तो कर्मचारी कोड को लिखना है, नहीं होने की स्थिति में इसको छोड़ देना है। उसके बाद में सामाजिक श्रेणी में इसका चयन कर लेना है। उसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता इसको चयन करना है। तो यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में ग्रेजुएट कर देते हैं। उसके बाद में व्यापार डिग्री, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कौन से विषय में ग्रेजुएशन हुआ है उस विषय को चुन लेते हैं। तो इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर BSc को चयन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स, यहाँ पर B.Ed और या अन्य प्रकार का डिप्लोमा है तो उसको चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी का आधार नंबर और उसके बाद में आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम है उसको भर देना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किस स्तर तक किया गया है उसका उल्लेख करना है। तो यहाँ पर गणित विषय के मामले में इस कर्मचारी के मामले में इन्होंने हायर सेकेंडरी के नीचे तक अध्ययन किया, 10वीं तक अध्ययन किया है। इसी प्रकार से विज्ञान विषय के मामले में यहाँ पर इन कर्मचारी ने, इन शिक्षक ने ग्रेजुएशन विज्ञान विषय में किया है। उसके बाद में अंग्रेजी विषय के मामले में यहाँ पर इस कर्मचारी ने यहाँ पर फंडामेंटल कोर्स के रूप में ग्रेजुएशन तक किए हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विषय के अध्ययन के मामले में ये हायर सेकेंडरी स्कूल के नीचे तक अर्थात 10वीं कक्षा तक अध्ययन किए हैं। तो यहाँ पर बिलो सेकेंडरी और इसी प्रकार से भाषा अनुसूची 8वीं के अनुसार अध्ययन का स्तर, यहाँ पर भाषा को भी फंडामेंटल कोर्स के रूप में, आधार पाठ्यक्रम के रूप में इन्होंने स्नातक तक किए हैं। उसके बाद में अगले ऑप्शन में विकलांगता के प्रकार यदि हो तो यहाँ पर हाँ या नहीं में चयन करना है। तो इस कर्मचारी के मामले में किसी प्रकार से यह लागू नहीं होता है तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, दिन, माह, वर्ष इसका चयन करना है। तो जिस तिथि को प्रथम बार कार्यभार ग्रहण किया गया है उस तिथि को यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर दिन, माह और वर्ष को चुनने के बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में संबंधित नए कर्मचारी का सभी प्रकार का जानकारी को दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी जानकारी को एक बार जांच कर लेना है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से नए शिक्षक जिनका 2023 में भर्ती हुआ है उनका जानकारी को सेव कर लिया गया है, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में किस प्रकार से नए शिक्षक का नियुक्ति हुआ है तो इसको चयन करना है। यहाँ पर रेगुलर भरना है। अध्यापक का प्रकार, यहाँ पर टीचर के रूप में भर्ती हुआ है तो यहाँ पर तीसरा नंबर टीचर को चूज कर देंगे। यहाँ पर चयन करने के बाद में
अगले ऑप्शन में सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, तो कौन से तारीख को वर्तमान स्कूल में कार्यभार ग्रहण किया गया है उस तिथि को भर देना है। तो यहाँ पर जिस तिथि को प्रथम कार्यभार ग्रहण का तिथि दिए हैं वही तिथि यहाँ पर होना चाहिए। तो यही डेट को यहाँ पर डालने के बाद में अगले ऑप्शन में फिर से यहाँ पर किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं उस कक्षा का चयन करना है। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल का नया टीचर का एंट्री किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्राइमरी ओनली कर देंगे। स्तर पर नियुक्त यहाँ पर PRT प्राइमरी टीचर, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में विषय के संबंध में नियुक्ति, तो कौन से विषय में नियुक्ति हुआ है उस विषय का चयन करना है। क्योंकि इस बार विषय का बाध्यता नहीं था, तो इस कंडीशन में भी आपने जिस विषय में अपना अध्यापन किया हुआ है उस विषय को आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो इन कर्मचारी के मामले में यहाँ पर विज्ञान विषय को चयन कर देते हैं। उसके बाद में जिस विषय को पढ़ाते हैं, वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, उस विषय का जानकारी देना है। तो यहाँ पर मुख्य विषय के रूप में आपको प्रधान पाठक ने जिन विषय का जिम्मेदारी दिया हुआ है उस विषय को आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं या करना है। उसके बाद यहाँ पर मुख्य प्रमुख रूप से मुख्य विषय 1, मुख्य विषय 2 और इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों विषय अलग अलग हों इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन दिया हुआ है वेदर द टीचर इज ऑन डिप्यूटेशन ऑन दी स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, तो यहाँ पर इस मामले में यहाँ पर नहीं है तो नहीं कर देंगे। इसी प्रकार से क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि या संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी नहीं कर देंगे और उसके बाद में अपडेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में फिर से यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर शिक्षक का जो नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में जानकारी को अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी पूछा जाता है, तो यहाँ पर CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में प्रशिक्षण लिया गया है या नहीं लिया गया है उसका जानकारी को भरना है। क्योंकि ये सभी नए कर्मचारी हैं, तो नए कर्मचारी के मामला में यह नहीं ही हो सकता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के उपयोग के संबंध में अगर प्रशिक्षित है तो हाँ करना है, अब नहीं है तो नहीं करना है। प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, वर्तमान में कुछ नए शिक्षकों का प्रशिक्षण हो चुका है, अगर हो गया है तो हाँ करना है और नहीं हुआ है तो नहीं करना है। प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो कौन कौन से विषय में प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस, तो यहाँ पर नए शिक्षकों के मामले में कुछ शिक्षकों का यह हो सकता है, बाकी लगभग अन्य शिक्षकों का अन्य या गैर शैक्षणिक कार्य नहीं किया गया तो 0 रहेगा। भाषाएं जिनमें शिक्षकों कार्य साधक का ज्ञान है, तो यहाँ पर जिन जिन विषय का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, उस भाषा का यहाँ पर चयन कर देना है। तो यह भाषा कम से कम 3 विषय होना चाहिए, तो यहाँ पर सभी जानकारी को एक बार अच्छे से भर लेना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा हिसाब किताब की जांच में प्रशिक्षित हैं। क्योंकि सभी नए टीचर हैं, जो नए टीचर अभी भर्ती हुए हैं, उन शिक्षकों के मामले में यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर इन शिक्षक के मामले में भी यहाँ पर हम नहीं भर देंगे। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन है क्या साइबर सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो अगर किए हैं तो हाँ करना है और नहीं किया तो नहीं करेंगे। तो इन शिक्षक के मामले में यहाँ पर हम नहीं को चयन करेंगे। अगले ऑप्शन में क्या CWSN के शुरुआती पहचान समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, तो यह भी इस शिक्षक के मामले में नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। उसी प्रकार से क्या दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए ICT प्रशिक्षण ज्ञान है, तो इन शिक्षा के मामले में नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन में क्या शिक्षक को मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या स्मार्ट टीवी या डेस्कटॉप प्रोजेक्टर इत्यादि का पढ़ाने के संबंध में ज्ञान है या नहीं है, तो ये बुनियादी जानकारी होता है, ये मोबाइल का लगभग सभी कर्मचारियों को ज्ञान होता है, तो यहाँ पर हाँ करना है और उसके बाद में अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद में जो नए कर्मचारी हैं उनका जानकारी को यहाँ पर इस प्रकार से अपडेट कर दिया गया है, इस प्रकार का मैसेज आ जाता है। तो इस प्रकार से नए कर्मचारियों का जानकारी को इस प्रकार से फिर से पूरा लिस्ट में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर नए कर्मचारी के मामले में जिनका 2023 में नियुक्ति हुआ है, ऐसे कर्मचारियों का सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य जानकारी अपडेट हो गया है। लेकिन यहाँ पर आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन पर जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आधार नंबर भी वेरीफाई हो गया है, इसका मैसेज आ जाता है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में अगर कर्मचारी कोड आ गया है, सभी कर्मचारियों का, सभी टीचर्स का सभी जानकारी सही है, इसका जांच हो जाता है,
तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट का ये ऑप्शन दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का टीचर का मॉड्यूल को फाइनल सबमिट करने के लिए क्लिक करना होता है। तो इस कर्मचारी के मामले में, इस स्कूल के मामले में यहाँ पर सभी जानकारी को, जो पहले यहाँ पर 2 दिखाया जा रहा था, अब यह 1 टीचर जुड़ गए हैं, उनका संख्या को जोड़ करके कुल संख्या दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी जानकारी को एक बार देखने के बाद में यहाँ पर टिप्पणी में विद्यालय का नाम या हेडमास्टर का नाम को लिखना है और उसके बाद में यहाँ पर जो भी जानकारी है उसको सत्यापित किया जा रहा है, इसका ऑप्शन आता है, यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, चेक मार्क करना है और उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिखाया जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट स्टेटस, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद में इस प्रकार का यह मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पर भी पुष्टि करने पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पुष्टि करने पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके विद्यालय का जो टीचर मॉड्यूल है उसको फाइनल सबमिट कर दिया जाता है। किसी शिक्षक का अभी तक कर्मचारी कोड जनरेट नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप पहला, दूसरा, तीसरा पेज को भर करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्कूल के संबंध में जानकारी को, डाटा को फाइनल सबमिट नहीं करना है। कर्मचारी कोड नहीं होने की स्थिति में फाइनल सबमिट करने के लिए बीओ कार्यालय से जानकारी ले लेना है। वहां से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद ही संबंधित विद्यालय का डाटा को फाइनल सबमिट करना है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपने विद्यालय में आए नए शिक्षकों का डाटा को एंट्री कर सकते हैं और फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।